नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशंस पर। मैं कुसुम आज आपको इंग्लिश के कुछ करेक्ट स्पेलिंग्स बताऊंगी और उन स्पेलिंग्स का सही हिंदी मतलब भी बताऊंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है इसे लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। हमें नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों में से कोई एक सही है और बाकी सारे गलत है। तो हमें जो है सही आंसर इनमें से ढूंढना है। तो सिंपल की स्पेलिंग गलत है और बैनर की भी गलत है, पैटर्न की भी गलत है। इसमें से सिर्फ एक ही स्पेलिंग सही है और वो है मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, मतलब जो आज अभी चल रहा है उसको बोलते हैं मॉडर्न। प्रेजेंट टाइम उसे कहते हैं मॉडर्न, ठीक है। और फ्रेंड्स, चलिए अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें हमें चारों में से कोई एक सही ढूंढना है और इसका सही आंसर है स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर का मतलब होता है धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ, जो भी किसी भी धर्म से जुड़े हुए जो ग्रंथ होते हैं, मेन ग्रंथ, उनको कहा जाता है स्क्रिप्चर्स। जैसे हमारे हिंदू धर्म में गीता है और इस्लाम में कुरान है। इस तरह से आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड्स। इन तीनों में से सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसकी स्पेलिंग है COMMITTE, कमिटी। कमिटी का मतलब होता है समिति, मतलब किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी काम करने के लिए जो समितियां बनाई जाती है उसे इंग्लिश में बोलते हैं कमिटीज़। ओके, तो आई होप आप समझ चुके होंगे। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें हम चारों में से किसी एक को सही ढूंढना है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एग्जेगरेट। एग्जेगरेट का मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना, मतलब उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना, उस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करना, उस चीज़ को ज़्यादा एक्सपांड करके बताना, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें सही आंसर ढूंढना है और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, वॉलप्शियस। वॉलप्शियस का मतलब होता है जो कि आपको संतुष्टि दे, मतलब आप जिस चीज़ को देखकर प्रसन्न होते हो, खुश होते हो, उस चीज़ को बोलते हैं वॉलप्टस, यानी कि वो आपको संतुष्टि देता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का सही मतलब है बाधा। किसी भी कार्य में या फिर किसी भी चीज़ में बाधा जो आती है उसे बोलते हैं हिंड्रेंस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सातवां है ऑप्शन नंबर सी, पैरेलल्ड। पैरेलल्ड का मतलब होता है समानांतर रेखा। जो रेखाएं एक बराबर चलती है और आपस में कभी मिल नहीं सकती, उनको बोलते हैं पैरेलल्ड रेखाएं, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें है सही आंसर लैकेडाइजिकल, ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब होता है भावुक, मतलब किसी भी चीज़ को देख के इमोशनल हो जाना, भावुक हो जाना, वो होता है लैकेडाइजिकल। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी का मतलब होता है समभाव, मतलब किसी भी दो चीज़ों के लिए या दो इंसानों के लिए एक जैसी भावना रखना होता है इक्वानिमिटी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन डी, अकर्ड। अकर्ड का मतलब हुआ। कोई भी चीज़ जब होती है हम उसको बोलते हैं अकर्ड। जैसे कि दिस इज़ अकर्ड, जैसे कि ये हुआ है, इस तरह से। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइसेंशियस। लाइसेंशियस का मतलब होता है मनमाना। कोई भी चीज़ पे अपनी मनमानी करता है उसे बोलते हैं लाइसेंशियस। और चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है शोक। शोक मतलब किसी के लिए शोक बताना, शोक जताना, उसका मतलब होता है ग्रीफ। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। 13 का सही है आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेडिसिन। मेडिसिन का मतलब वैसे तो आप सभी जानते होंगे, और फिर भी बता देती हूँ, मेडिसिन का मतलब होता है दवा। चलिए अब बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस का मतलब होता है फूलना। कोई भी चीज़ जब फूल जाती है तो उसे बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सी मीन ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है वंशज। जब हम मतलब किसी का वंश बताना होता है तो जो उसके वंशज होते हैं तो उनको बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओकेशन। ओकेशन यानी कोई अवसर होता है, या घर पे कोई फंक्शन, या कोई ना कोई इस तरह का बहाना हो जाता है जब लोग फंक्शंस रखते हैं, तब उसे बोलते हैं अवसर, यानी कि ओकेशन। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है व्यवसायी। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड आउट दैट वर्ड विच स्पेलिंग इज रॉन्ग। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें वो वर्ड ढूंढना है जिसकी स्पेलिंग गलत है। अब तक तो हम लोग वो कर रहे थे जो सही था, लेकिन अब इसमें उल्टा है। तो हम देखते हैं इन चारों में से किसकी स्पेलिंग गलत है। तो इसमें से सबसे गलत स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर सी, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस की स्पेलिंग होती है MAINTENCE। मेंटेनेंस उसका मतलब होता है रख रखाव करना किसी भी चीज़ का। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ट्यूशन। ट्यूशन का मतलब तो आप जानते होंगे, इसकी स्पेलिंग है TUITION। ये ट्यूशन की सही स्पेलिंग है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। 20 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एमेच्योर। एमेच्योर की स्पेलिंग गलत है इसके अंदर, इसकी सही स्पेलिंग है AMATEUR। इसका मतलब होता है शौकीन व्यक्ति, किसी भी चीज़ का शौक रखने वाला इंसान होता है एमेच्योर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। 21 का सही ऑप्शन है ए, इनफ्लेमेबल। इसमें इनफ्लेमेबल की स्पेलिंग गलत है, इसकी सही आंसर है INFLAMMABLE। इसका मतलब होता है ज्वलनशील, जो जल्दी आग पकड़ता है, वो होता है इनफ्लेमेबल। तो अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉमर्स। कॉमर्स की स्पेलिंग यहाँ गलत दी हुई है। कॉमर्स की सही स्पेलिंग होती है COMMERCE। कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। इसका सही ऑप्शन है सी, इल्लिसिट। इल्लिसिट की सही स्पेलिंग होती है ILLICIT।
CIT। इलिसिट का मतलब होता है अवैध। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मिरेक्युलस। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। मिरेक्युलस की सही स्पेलिंग होती है MIRACULOUS। इसका मतलब होता है चमत्कार पूर्ण। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसकी स्पेलिंग है, ट्रांसफर्ड की स्पेलिंग है TRANSFERRED, ट्रांसफर्ड यानी कि तबादला। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट की सही स्पेलिंग है DISPUTE। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, इसका सही ऑप्शन है सी, पर्ज, PURGE। ये इसकी सही स्पेलिंग है। इसका मतलब होता है शुद्ध करना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 का सही ऑप्शन है सी, डिप्रेशन। डिप्रेशन की स्पेलिंग होती है DEPRESSION। इसका मतलब होता है अवसाद। जब मेंटल प्रॉब्लम्स होने लगती है तब उसे कहते हैं अवसाद। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लुडिशियस। इसकी स्पेलिंग है LUDICROUR, लुडिक्रस। ये इसकी सही स्पेलिंग है। इसका मतलब होता है उटपटांग। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एडवर्टाइज। इसकी स्पेलिंग है ADVERTISE, एडवर्टाइज। इसका मतलब होता है विज्ञापित। दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।